Welcome. My name is Rusar Parveen. My topic inbreeding depression and heterosis contain inbreeding, close breeding, land breeding, outbreeding, outcross, crossbreeding, grading up, hybridization, inbreeding depression, heterosis, conclusion, reference. इनब्रीडिंग डिप्रेशन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रजनन की इस विधि में 4-5 पीढ़ी तक के संबंधित मेल एंड फीमेल में मैटिंग होता है। इसे इनब्रीडिंग बोलते हैं। यह 2 प्रकार के पाए जाते हैं, क्लोज ब्रीडिंग एंड लैंड ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग को संप्रजनन कहा जाता है और लैंड ब्रीडिंग को अंतर्वंश प्रजनन कहा जाता है। क्लोज ब्रीडिंग यह बहुत ही निकट के संबंधित नर मादाओं का पारस्परिक मैटिंग है, जैसे फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन, ब्रदर एंड सिस्टर के बीच मैटिंग कराया जाता है। लैंड ब्रीडिंग संप्रजनन के अलावा जो भी प्रजनन 4-5 पीढ़ी से संबंधित नर मादाओं में होता है वह अंतर्वंश प्रजनन कहलाता है। अर्थात इस विधि में संप्रजनन की अपेक्षाकृत दूर के संबंधित पशुओं में संभोग होता है। इस विधि का प्रयोग बहुधा किसी अच्छे मूल के गुणों को आगे की ओर पीढ़ी में बनाए रखने के लिए किया जाता है। आउटब्रीडिंग इस प्रकार के प्रजनन में ऐसे असंबंधित नर व मादा के बीच मैटिंग कराया जाता है जिसका आपस में 6 पीढ़ियों तक कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार का प्रभाव आउटब्रीडिंग कहलाता है। प्रजनन के इस प्रकार का प्रभाव इनब्रीडिंग के ठीक विपरीत होता है, अर्थात नए पशुओं में हाइड्रोजाइगोसिटी बढ़ती है। इस कारण पशुओं में नए नए प्रकार के गुण प्रकट होते रहते हैं। सामान्य रूप से आउटब्रीडिंग अच्छे नस्ल के बुल के गुणों को संततियों में लिया जाता है। आउटब्रीडिंग 4 प्रकार के होते हैं, आउटक्रॉसिंग, क्रॉसिंग ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप, हाइब्रिडाइजेशन। आउटक्रॉसिंग आउटब्रीडिंग की इस विधि में एक ही नस्ल के असंबंधित पशु अर्थात ऐसे पशु जिनकी पिछली 5-6 पीढ़ी के बीच का संबंध न हो उनके बीच संकरण कराया जाता है। इस विधि से अच्छे परिणाम लेने के लिए शुद्ध नस्ल के अच्छे गुणों वाले मेल तथा फीमेल एनिमल का संकरण करके उनके बीच मैटिंग कराया जाता है, जिससे पशुओं के नस्ल को सुधारने की सर्वोत्तम विधि प्राप्त होती है। क्रॉस ब्रीडिंग विभिन्न नस्ल के शुद्ध पशुओं के मेल तथा फीमेल में संतान उत्पत्ति के लिए पारस्परिक मैटिंग कराना ही संकरण कहलाता है। मेथड ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग यह 4 प्रकार से होता है, टॉप क्रॉसिंग, ट्राई क्रॉस ब्रीडिंग, क्रिस क्रॉसिंग, बैक क्रॉसिंग। टॉप क्रॉसिंग जब गाय अपने वंशावली के अंतिम सांड से मिलाई जाती है तो उसे टॉप क्रॉसिंग कहते हैं। ट्राई क्रॉस ब्रीडिंग जब 3 शुद्ध जातियों को अदल बदल कर मिलाया जाता है, अर्थात 3 से अधिक जातियों को अदल बदल कर मिलाया जाता है तो इसे ट्राई क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। अधिकतर मीट के लिए पाली जाने वाली जातियों में इसे प्रयोग किया जाता है। क्रिस क्रॉसिंग जब 2 शुद्ध जातियों को एकांतर रूप से मिलाया जाता है तो क्रिस क्रॉसिंग कहते हैं। बैक क्रॉसिंग जब संकर पशु को फिर से अपने पूर्वजों से संबंधित सांड जो कि अलग जाति का हो मिलाया जाता है तो उसे बैक क्रॉसिंग कहते हैं। ग्रेडिंग अप आउटब्रीडिंग की इस विधि में उत्तम नस्ल के चुने हुए सांड के द्वारा अशुद्ध या देसी नस्ल के गायों के साथ मिलाया जाता है। इस प्रकार जो संतान पैदा होते हैं उसे पीढ़ी दर पीढ़ी उसी नस्ल के सांड के साथ मिलाते हैं, जिससे 6-7 पीढ़ी में अशुद्ध या देसी नस्ल का पशु सांड की नस्ल के समान गुणों वाला हो जाता है। इस प्रणाली में जब शुद्ध नस्ल के सांड को देसी गाय के साथ मिलाते हैं तो प्रायः प्रथम पीढ़ी की संतान में पिता के 50% गुण आ जाते हैं। इसे ग्रेडिंग अप कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन इस विधि के अंतर्गत विभिन्न जाति अथवा प्रजाति के नर मादाओं के परस्पर मैटिंग से संतान की उत्पत्ति होती है। इस विधि से उत्पन्न संतान हाइब्रिड कहलाती है। यह ऊंचे दर्जे का आउटब्रीडिंग है जिसके द्वारा नई नई जातियां विकसित की जा सकती है।
एग्जाम्पल के लिए, जब फीमेल हॉर्स का मेल डोंकी के साथ मैटिंग कराया जाता है तो मूल प्राप्त होता है, जिसे खच्चर कहा जाता है। जब एक ही फैमिली में कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग होती है तो फर्टिलिटी एवं प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर देती है, इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इनब्रीडिंग के डिसएडवांटेज के रूप में इनब्रीडिंग डिप्रेशन को लिया जाता है। जब हम किसी क्लोजली रिलेटेड एनिमल का मैटिंग कराते हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। कंटिन्यूअस मैटिंग कराने से जो कैरेक्टर हमें चाहिए वो तो मिलेंगे, बट उसके साथ में जो कैरेक्टर हमें नहीं चाहिए वो भी एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। रेसेसिव जीन, उसमें धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाएगी, इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती जाती है और जो हार्मफुल रिसेसिव जीन होते हैं वो धीरे धीरे सामने दिखने लगते हैं। हेटेरोसिस, जब दो असमान जेनेटिकली पेरेंट के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उससे जो संतति प्राप्त होती है, उस संतति के जो गुण होते हैं वो जनक से ज़्यादा अच्छे होते हैं, उसे हेटेरोसिस कहते हैं। हेटेरोसिस शब्द का सर्वप्रथम यूज डॉक्टर G.S. सल ने 1914 में किया था। हेटेरोसिस दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हेटेरो एवं ओसिस। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट एंड ओसिस का मतलब होता है कंडीशन, जनकों से विभिन्न दशाओं में पाई जाने वाली संतति, जिसे हेटेरोसिस कहते हैं। हेटेरोसिस दो प्रकार का होता है, यू हेटेरोसिस, स्यूडो हेटेरोसिस। यू हेटेरोसिस मतलब सत्य हेटेरोसिस और स्यूडो हेटेरोसिस मतलब कूट हेटेरोसिस। यू हेटेरोसिस म्यूटेशनल होता है एवं बैलेंस्ड होता है।